हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने को पाएंगे श्री राम मंदिर का इतिहास, जो कि अयोध्या श्री राम मंदिर का इतिहास। अब ज़रूर इस वीडियो का अंत तक देखिए, कैसे सामना किया मंदिर निर्माण के लिए हमारा पूर्वज ने। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों पे दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या की पूरी 492 सालों के इतिहास से कई मोड़ आए, कई झंझा आए। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्थान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का शासन था, कारभार था। महाभारत तक काल तक अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी के अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों में वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ हो गया था। बाद में प्रभु श्री राम के ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या को स्थापना की, फिर से नया जीवन दिया और इसके बाद सूर्यवंशी की अगध 84 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पे रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजड़ गई थी। पौराणिक कहानी के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चला था। मंदिर में बाबरा ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, लेकिन प्रभु श्री राम के जन्मभूमि कभी नष्ट हो नहीं सका और इसलिए अयोध्या नगरी के इतिहास तृतीया से भी बहुत पुराना माना जाता है। लेकिन आपको बताऊंगा, अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2020 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 492 वर्षों के इतिहास से कई मोड़ आए, कई दुर्घटनाएं। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों ने संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपाही सीमा बाकी ने विवादित जगहों पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदायों के लोगों द्वारा यह दावा किया कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों के मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्मभूमि बताया। 1853 से 1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर यहीं हिंदुओं को बाहर बहुत के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी अंग्रेज ने। 1949 अयोध्या श्री राम मंदिर जन्मभूमि। असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब दिसंबर 23, 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली, जिससे हिंदू लोगों के समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। यहीं मुस्लिम समुदायों के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से राम मूर्ति के यहाँ रख दी। इसमें से यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को यहाँ से हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएमके के नारायण ने दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थ जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इस विवाद का ढांचा मानकर ताला लगा दिया। 1850
फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पैसेजेज पर मूर्ति को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में यूपी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दे दिया। 1992 यहाँ दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लोगों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बहुत सारे लोग हत्या हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी मुगलों ने और करीब 58 लोग मारे गए। उसके बाद गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई। 2000 से अधिक लोग इस दंगे पे मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से विवादित भूमि को सुन्नतरी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्माण अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सा में जमीन को बांटने का आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ आउट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बताए कि गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थ के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को ख़त्म करने की आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल में रिपोर्ट पेश किया और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान काल ने फिर से समाधान करने के लिए आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 17 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फिर से सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने श्री राम भूमि को आखिरी फैसला सुनाया। यही 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुसलमान पक्ष को मुहैया कराया गया, आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर पे शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया और 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है 2023 पे। ये हमारा भारत का गौरव है और कहा जाता है 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा और भक्तों को खुशी से और उत्साह का पल होगा हमारा देश के लिए। यह अवसर एक ऐतिहासिक अवसर होगा और 2023 22 जनवरी को राम मंदिर पे अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे और रामलला के दर्शन करके हमारा भारत बहुत महान हो जाएगा और एक तीर्थ स्थान बन जाएगा। ये था रामलला की कई संकट और कई विवाद के बाद हमारा राम मंदिर 2023 पे बन चुका है, जो कि 24 जनवरी 2023 पे उद्घाटन होगा श्री नरेंद्र मोदी के हाथ पे।
और सब भक्त लोग जाके दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। इतना ही इतिहास था। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।